नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। हरियाणा में ट्रांसफर नीति को लेकर छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूलों को मर्ज करना और शिक्षकों के ट्रांसफर को जहां सरकार छात्रों और टीचर्स के भविष्य के लिए सही बता रही है, तो वहीं कई जगह इसका विरोध किया जा रहा है। कई जगह टीचर, छात्र और अभिभावक इसको लेकर नाराजगी जताते हुए नजर आए, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच पदों के युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन और सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर जहां सरकार का कहना है छात्रों और टीचर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में शिक्षकों की कमी और जिन स्कूलों में छात्र कम हैं उनको मर्ज करने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी समस्याओं का हल हो सके, तो वहीं शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को सरकार की ये ट्रांसफर नीति रास नहीं आ रही है। वहीं विपक्ष भी इस पर सरकार को घेर रहा है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि टीचर्स की मांग आखिर क्या है। ये है अध्यापकों की मुख्य मांगे। ट्रांसफर ड्राइव में कई स्कूलों में टीजीटी के पद खत्म कर दिए गए हैं, उन्हें दोबारा जारी किया जाए। कई पद कैप्ट कर लिए गए हैं, उन्हें रिलीज किया जाए। जिन अध्यापकों की सेवानिवृत्ति ने 1 साल से भी कम समय है, उन्हें ट्रांसफर से छूट दी जाए। स्कूलों को मर्ज करते हुए पदों को कम कर दिया गया है, इस निर्णय को वापस लिया जाए। प्रदेश भर में 2000 अध्यापक मुख्य अध्यापक की भूमिका में है, लेकिन औपचारिक पद 1700 ही खोले गए हैं। सभी विद्यालयों में आरटीई के अनुसार प्रत्येक विषय का अध्यापक उपलब्ध कराया जाए। एसएचएम के पदों को हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी खोला जाए। जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कोई अपवाद हो सकता है। जहां तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर प्यूपल रेशो कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा है, कहीं अध्यापक कम है तो बच्चे ज्यादा है इन रेशो। तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है, और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है जहां ज्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है, तो ज्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं, और उसकी रेशो एक जैसी रहे सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया है कि हरियाणा की शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी सबसे बेहतर है, जिसका देश के 16 राज्यों ने अनुसरण किया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम सभी टीचरों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है, टीचर के लिए जो दिक्कत आई है उसे भी दूर किया जाएगा। मर्द को ऐसा कर रहे हैं जैसे स्कूल बंद कर दिया। मर्द में कोई स्कूल बंद नहीं रहा, एक स्कूल भी बंद नहीं कर कोई भी। मर्द का मतलब ये है कि जो बड़े गांव है, जहां एक ही गांव में 3 स्कूल है और 3 स्कूल के 3 हेड है, बस हमने यही तो चेंज किया कि स्कूल वैसे के वैसे चलेंगे, हेड एक रहेगा। अगर मान लीजिए +2 है, प्रिंसिपल है, तो 3 स्कूल उसकी है, या 10वीं है, हेडमास्टर है, तो उसके अंदर मार्गदर्शन में ही 3 स्कूल चलेंगे। इतना ही है, और कुछ नहीं है। 3 हेड की बजाय 1 हेड होगा। यदि गांव में 2 स्कूल है, 2 हेड है, तो 2 की बजाय 1 है, बहुत बड़ा स्कूल है। अगर 3 है तब भी 1 हेड होगा। तो बस इतना ही है। उसमें स्कूल में बंद नहीं है, कुछ नहीं किया हमने। वो इकाई एक मानी जाएगी, 3 इकाइयां ना माने 1 इकाई। आपने कह कि इतनी बड़ी ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कम लोग हैं जो कंप्लेंट ले गए, बहुत थोड़े हैं। इसलिए महाराज जो नीति है वो सबसे बड़ी है। तो उसने कहा 92% अनसेटिस्फाइड है। तो आया था सारी पॉलिसी समझी उसने, तो पॉलिसी सब सेटिस्फाइड है, थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं। सरकार सब सही बता रही है, विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। टीचर्स अपनी परेशानी जता रहे हैं। जरूरत है कि इस समस्या का हल जल्द निकले, ताकि बच्चों का अधर में लटका हुआ भविष्य सुधर सके। हर खबर ब्यूरो। तो ये है अध्यापकों की मुख्य मांगे आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रांसफर ड्राइव में कई स्कूलों में टीजीटी के पद खत्म कर दिए गए हैं, उन्हें दोबारा जारी किया जाए। कई पद कैप्ट कर लिए गए हैं, उन्हें रिलीज किया जाए। जिन अध्यापकों
की सेवानिवृत्ति में 1 साल से भी कम समय बचा है उन्हें ट्रांसफर से छूट दी जाए। स्कूलों को मर्ज करते हुए पदों को कम कर दिया गया है, इस निर्णय को वापस लिया जाए और साथ ही सभी विद्यालयों में 8E के अनुसार प्रत्येक विषय का अध्यापक उपलब्ध करवाया जाए। एसएचएम के पदों को हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी खोला जाए। ये अध्यापकों की मांगे हैं। सरकार की ट्रांसफर नीति को लेकर कई जगह रोष देखा जा रहा है। अध्यापक जो है असंतुष्टि अपनी जाहिर कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। विकास यादव जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं। प्रवीण अत्र जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। भाटिया जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास यादव, मैं आपका रुख करूंगी। आप किसी पार्टी से नहीं हैं और आपका मत जाना बेहद जरूरी है। देखिए, ये जो पॉलिसी है सरकार की ट्रांसफर नीति, इसको लेकर कई जगह देखा जा रहा है कि कई जो टीचर्स है वो विरोध कर रहे हैं। कई जगह छात्र भी इसका विरोध करते नजर आए और अभिभावक की टेंशन वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ सरकार का कहना है कि स्कूलों में टीचर्स की कमी को देखते हुए और वो स्कूल जहां पर छात्र कम हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए स्कूलों को मर्ज किया गया और टीचर्स का ट्रांसफर किया गया ताकि जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। आप क्योंकि शिक्षाविद है, इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं और आखिर क्यों टीचर्स को इससे समस्या है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हर खबर न्यूज का मुझे आज मौका दिया आपको अपने चैनल के ऊपर मेरे विचार रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं कि शिक्षाविद होने के नाते किसी भी सरकार का सबसे पहला जो उत्तरदायित्व बनता है, पहला जो कर्तव्य बनता है, वो बनता है स्टूडेंट फर्स्ट। बच्चा सबसे पहले होना चाहिए। जो भी पॉलिसीज हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, उन पॉलिसीज में क्या मेरे बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है या नहीं है, उसके बाद सारी बातें आती कि टीचर्स का क्या होगा, अभिभावकों का क्या होगा, स्कूलों का क्या होगा, स्कूलों को मर्ज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेशन के बीच के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लेना जिसमें स्कूलों में टीचर ही नहीं है, और जब टीचर नहीं है तो बच्चे कहां से आएंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? तो ये समझना बेहद जरूरी है कि इस समय के ऊपर जो ये डिसीजन लिया गया है ये बेहद गलत डिसीजन है। और अगर ये डिसीजन सरकार ने ले लिया है तो वो इस तरीके का डिसीजन होना चाहिए कि जितने भी स्कूलों को आप मर्ज कर रहे हो, एटलीस्ट वहां पर टीचर तो कम से कम होना चाहिए। जिस स्कूल में टीचर नहीं होगा उस स्कूल का बच्चा पढ़ नहीं सकता। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोरोना के बाद आज के समय में बच्चों की वो स्थिति नहीं है कि जिस स्थिति में बच्चा अपने आप से पढ़ाई कर सके। अगर उसके पास टीचर नहीं होगा तो आज बच्चों में इतना डाउनफॉल मैं देख रहा हूं। अभी मैं अपने क्लासरूम के अंदर खड़ा हूं तो मैं जब बच्चों से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि उनका जो लेवल इतने ऊपर स्तर पर था, आज वो बहुत नीचे आ गया क्योंकि उन्होंने 2 साल स्कूल की स्कल नहीं देखी है। और हुआ क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट ये दावा करती थी कि स्कूलों के अंदर इतने इनरोलमेंट बढ़ गए, इतने इनरोलमेंट बढ़ गए। दूसरे चैनल के थ्रू भी मैं डिबेट में जब पार्टिसिपेट किया तो मैं ये कहता आया हूं कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए बच्चे वापस से जाएंगे अगर आप इनको ठीक तरीके की शिक्षा नहीं दे पाए। तो बेहद जरूरी कदम सरकार को उठाना चाहिए। अभी जो भी नीति उसने बनाई है, सबसे पहले क्या स्टूडेंट उसके अंदर फिट होता है या नहीं होता है, सबसे पहले उसके अंदर टीचर उपलब्ध कराना ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। इसको सरकार को बखूबी निभाना चाहिए और पूरा करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा कदम लेना चाहिए कि टीचर तो वहां कम से कम पहुंचा पाए, और टीचर ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? ठीक है प्रवीण अत्रे, कैसे इस समस्या का हल निकलेगा? आप जिस पॉलिसी को अच्छा बता रहे हैं उस पॉलिसी की वजह से टीचर्स, छात्र सड़कों पर हैं और अभिभावक टेंशन में हैं। जी, पहली बात तो ये है कि हम जिस ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, ऑनलाइन पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं जी। मोनिका जी, मुझे इको आ रहा है, कृपया पीसीआर टीम को कहिएगा जरा इसको ठीक करें क्योंकि मेरी आवाज मुझे वापस मिल रही है। ठीक है, मैं आपका वॉल्यूम ठीक कराती हूँ। क्या आप कंफर्टेबल है सर बोलने में? जिसके ऊपर आज चर्चा है जी। 2016 में जब सरकार ये ट्रांसफर पॉलिसी लेके आई थी उस वक्त भी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। हालांकि जब ट्रांसफर होती है
जब जब शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर होती हैं, आप देखेंगे और आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उसी वक्त इस तरह का हो हल्ला जरूर मचता है। उसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रांसफर पॉलिसी की बात करता हूं जो विकास जी ने जिक्र किया। क्योंकि विकास जी ने बात कही कि हमें सबसे पहले छात्रों के हितों को देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा विकास जी। और जब ये ट्रांसफर पॉलिसी आई और इस ट्रांसफर पॉलिसी से क्या हुआ, सबसे पहले तो जो ट्रांसफर के अंदर भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां मेरे घर के सामने ही शिक्षा विभाग का दफ्तर है और मैं वहां देखता हूं कि किस तरह से पहले समय में टीचर अपनी ट्रांसफर के लिए घूमते थे। वो सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है, इसलिए मैं जानता हूं कि पहले क्या होता था ट्रांसफर। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाने का पर्पज एक तो ये था कि जो ट्रांसफर में भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार का। दूसरा जिसका जिक्र विकास जी ने किया है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जो बच्चों का एकेडमिक इंटरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट किया जाए, जिसका जिक्र विकास जी कर रहे थे। यही उद्देश्य इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। हालांकि इसके साथ एक और उद्देश्य था, वो ये कि जो टीचर हैं उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। जब वो अपने पसंदीदा स्टेशन पे काम करेंगे तो वो अपना 100% दे पाएंगे। ये भी बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए ये ट्रांसफर पॉलिसी आई थी। और लगभग 16 प्रदेश जो हम बार बार कहते हैं उन्होंने इस ट्रांसफर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसमें वो प्रदेश भी है जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है। राजस्थान सरकार ने अभी अडॉप्ट किया है, बल्कि 3 दिन पहले उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। तो जब विपक्षी दल हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, 16 प्रदेश अडॉप्ट कर रहे हैं, तो समझिए कि ट्रांसफर पॉलिसी तो बेहतर है। अब विषय यह आ जाता है जिसका आपने जिक्र किया कि ऐसी स्थिति क्यों है। देखिए, पहले तो मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। विकास जी ने जो जिक्र किया, विकास जी एक सामान्य बात कर रहे हैं, जो वास्तु स्थिति है अगर उस पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि काफी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जो आप भी पिछली अपने शुरुआती पैकेज के अंदर बता रही थी कि जो टीचर्स हैं उनकी जो डिमांड है यूनियन की, जिसमें एक डिमांड क्या थी, जो उन्होंने कहा कि जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं वहां पे पदों को कम कर दिया। अब इस बात को समझने की बड़ी जरूरत है। हरियाणा शिक्षा विभाग के अंदर जो अप्रूव सैंक्शन पोस्ट है वो ऑन रिकॉर्ड जो है लगभग 1.25 लाख दिखाई हुई है। और आपको मोनिका जी जान के हैरानी होगी कि हरियाणा के अंदर लगभग 27,54,000 बच्चे वो पढ़ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि 30 बच्चों पे अध्यापक होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो हमें जो जरूरत है वो 91,800 टीचर्स की जरूरत है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर देखिए, बार जो बात देखिए सर, जो स्कूल मर्ज हो गए वहां पे पद खत्म किए जा रहे हैं। एक बिल्डिंग के अंदर मोनिका जी 3 स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी उसी बिल्डिंग में, मिडिल स्कूल भी उसी बिल्डिंग में, हाई स्कूल भी उसी बिल्डिंग में, और तीनों स्कूल अलग अलग दिखाए गए रिकॉर्ड। तीनों के हेड अलग अलग दिखाए गए रिकॉर्ड के। और दूसरी बात, एक टीचर जो +1 +2 को पढ़ाता है या 9th और 10th को पढ़ाता है, नियम ये कहते हैं कि उसको सप्ताह के अंदर 30 पीरियड जो है वो लेने चाहिए। अब जो 11th और 12th को टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन वो 30 पीरियड जो एज पर रूल है वो उसमें नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार ने क्या कहा कि जो 11th और 12th को पढ़ा रहा है वो 9th और 10th को भी पढ़ाए, और उसका जो 30 पीरियड का जो नियम है वो नियम भी पूरा हो जाए। इसमें क्या गलत किया सरकार ने? सबसे बड़ी बात कि आपने पहले की सरकारों ने क्या किया, स्थानीय नेता ने दबाव बनाया, किसी मंत्री का अपने गांव का इंटरेस्ट आया तो स्कूल खोल दिया, स्थानीय नेता का दबाव आया तो स्कूल खोल दिया। भले ही वहां पे पहले स्कूल है, भले ही किलोमीटर दूर स्कूल है, भले ही स्कूल में 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, लेकिन स्कूल खोल दिया। जब स्कूल खुला तो उसके हिसाब से सैंक्शन पोस्ट भी बन गई, उसके अंदर टीचर्स की सैंक्शन पोस्ट हो गई। रिकॉर्ड में टीचर्स की सैंक्शन पोस्ट ज्यादा नजर आनी शुरू हुई, जबकि बच्चे जो एनरोल्ड है वो कम है। तो इस तरह का खेल हुआ, ठीक है, खेल को खत्म किया जाए। दूसरा कि कहीं पे अगर अध्यापन ज्यादा है और बच्चे कम है, जैसा कि अभी आप मुझे हिंदी की बात भी सुना रहे थे, वो जो अंतर है रैशनलाइजेशन के जरिए उस अंतर को खत्म करें। जहां पे टीचर की आवश्यकता है वहां पे टीचर उपलब्ध हो, ये सरकार ने प्रावधान है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि सरकार की शिक्षा की प्रतिष्ठिता। एक बात जो मैं यहाँ पे कहूंगा, ये वो सरकार है जिसने हरियाणा के इतिहास में पहली बार अपने बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर 17% से ज्यादा का खर्च का प्रावधान किया है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां प्रति बच्चा जो खर्च है शिक्षा का देश में सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, अभी विकास तो शिक्षाविद है, शायद बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको भी जानकारी होगी। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक टेस्ट होता है जिसमें बच्चों का देखा जाता है कि उनके अंदर सीखने की जो एबिलिटी है वो किस तरह की, वो जो सीख रहे हैं वो कितना बेहतर सीख रहे हैं। उसमें हरियाणा प्रदेश सारे प्रदेशों से नंबर बनाया, दिल्ली भी हमसे पिछड़ गए।
एक बात में मुझे विकास जी की जरूरत था। विकास जी ने कहा कि जब कोरोना था, कोविड था, तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। मोनिका जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये बोल रही हूँ, पॉलिसी अच्छी है, आप बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप टीचर्स को भरोसे में क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं? टीचर्स को ये समझाना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? जी जी, देखिए, मैंने जब शुरुआत में ये कहा था कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती तो इस तरह की आलोचना तब तक हुई है। आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 2016 में पॉलिसी आई और जब ऑनलाइन क्लासेस हुई है तब इस तरह का काम हुआ है। अभी शिक्षा मंत्री जी का लगभग 50 शिक्षक संघों के जो नेता है उनके साथ बैठक हुई और जब उनसे चर्चा हुई तो उसने अपनी संतुष्टि प्रकट की। लेकिन उसके बावजूद अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा या किसी शिक्षक संघ ने आलोचना की होगी या किसी टीचर ने अपने प्लान जताया होगा। मोनिका जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो टीचर बहुत लंबे समय से अपनी मनपसंद स्टेशन पे बैठे हुए हैं, चाहते नहीं है ट्रांसफर होना, जब ऑनलाइन ट्रांसफर होती है तो उनकी तरफ से ऐतराज जरूर आता है। बहुत से शिक्षक संघ ऐसे हैं, जब भी ऑनलाइन ट्रांसफर होगी, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जैसे ही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चलेगा तुरंत उनकी डिमांड आनी शुरू हो जाती है, जो प्रमोशन की डिमांड हो, चाहे वो उनके एनहांसमेंट की डिमांड हो, इस तरह की डिमांड शुरू हो जाती है। और कुछ लोग तो इसमें समझदार है कि कोर्ट में चले जाते हैं। ये हर बार हुआ है, ये पहली बार नहीं होगा। लेकिन जब आपकी जो ट्रांसफर ड्राइव है उससे 92% से ज्यादा अध्यापक अगर संतुष्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, अगर कुछ कमी है, सरकार ने बार बार कहा है कि सरकार लगातार सुधार की तरफ जा रही है। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, अगर कहीं कोई त्रुटि है हम उसको भी ठीक कर रहे हैं। जैसे टीचरों के मसले में मैंने बात की थी, सरकार ने तुरंत 7800 टीचरों की नियुक्ति के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कह दिया, उसका प्रोसेस शुरू हो गया। और सरकार ने ये भी कहा कि अगर कई अध्यापकों की कमी है, जब तक नई नियुक्तियां नहीं पूरी हो जाती तब तक पोषण करेंगे। ठीक है, कई सवाल है, आपको कई सवालों के जवाब देने हैं, आज आप ही को जवाब देने हैं यात्रा जी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि एक एक करके सभी के पास जाना है। केसी भाटिया जी, ओंकार जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। केसी भाटिया जी, पहले ट्रांसफर पॉलिसी में धांधली हुआ करती थी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? भाटिया जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। भाटिया जी, आपका वॉल्यूम मैं ठीक कराती हूँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ओंकार जी, मैं आपका रुख करूंगी, भाटिया जी का वॉल्यूम ठीक करिए। ओंकार जी, ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको आप कैसे देखते हैं? ओंकार जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, भाटिया जी, क्या आप ये आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, सुन रहा हूं। जी, भाटिया जी, अत्रे जी का कहना है कि अब जो पॉलिसी है कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी है, प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पिछले, अगर हम पिछली पॉलिसी को देखते हैं तो पहले धांधली हुआ करती थी, ये आरोप उनका। आपकी प्रतिक्रिया इस पर सर? मोनिका जी, आपने इनसे सवाल पूछा अत्रे जी से, अत्रे जी बजाय उसका जवाब देने के ये पिछली सरकार की कमियां गिनाने लग जाते हैं। इन्होंने एक स्टाइल बना ली है अब जवाब देने का कि अपनी बात का जवाब नहीं देंगे जो उनसे पूछा है। ये कहते हैं कि लोग नेताओं के पास जाते थे, मंत्रियों के पास जाते थे, एमएलए के पास जाते थे कि हमारी परसों एक लिस्ट निकाली है इन्होंने ट्रांसफर की कुल टीचर्स की 937 लोगों की लिस्ट निकाली है। इसमें से 813 टीचर्स का अगेंस्ट वैकेंसी ट्रांसफर दिखाई है। लेकिन जिन लोगों की ट्रांसफर हुई है इन्होंने रिवाइज पॉलिसी अपना रिवाइज लिस्ट दिया है। इससे पहले जो लिस्ट दिखाई है ऐसे ऐसे लोगों की ट्रांसफर कर दी। एक लेडी को 124 किलोमीटर की दूरी पे ट्रांसफर कर दिया गया, उसका बच्चा हैंडीकैप्ड है, वो बच्चे को उठाए दर दर भटक रही है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। ये कहते हैं जी हमने पिछली सरकार के काम करने के तरीके को नहीं देखना, हमने तो इंटरनेट से आपने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई करके हमने उसको देखना है। तो जी आवाज नहीं आ रही, आवाज जी ओंकार जी का वॉल्यूम ठीक करिए प्लीज। ओंकार जी, आपका वॉल्यूम ठीक कराया जा रहा है। तो किस लिए इनके नुमाइंदे एमएलए बैठे हुए हैं, किस लिए मंत्री
मंत्री बैठे हुए हैं, किस लिए बीजेपी के वर्कर बैठे हुए हैं। तो ये पिछली हर बात पे पिछली सरकार को दोष देते हैं। इनको ये पीछे कॉलेज के कुछ लोगों की ट्रांसफर की, कुछ टीचर्स की ट्रांसफर की, उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो ये अपनी पॉलिसी को कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है और अपनी कमर अपने आप थपथपा रहे हैं। 105 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, उसको ये मर्जर का नाम दे रहे हैं। तो हमने टीचर्स को दूसरे स्कूल में डाल दिया, बच्चों को अत्रे जी आ रहे हो सर, आ रहे हो आपके पास। हम कहते हैं 105 स्कूल हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने ये सवाल उठाया कि 105 स्कूल क्यों बंद किए गए, उन टीचर्स का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। ये कहते हैं हमने तो मर्जर किया है, वहां बच्चे कम थे। तो ये एजुकेशन देना सरकार का काम है। ये बच्चों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल रहे हैं और ना ये टीचर्स दे रहे हैं, इनसे भर्ती हो रहे हैं और ना ये बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। पीछे जब ये कोरोना के पीरियड में 2-2.5 साल बच्चों की पढ़ाई हुई, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनको अपनी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। लोगों की दोनों काम चलते हैं, ऑनलाइन भी चलता है और लोगों की समस्या किस तरह का सुधार होना चाहिए भाटिया जी, किस तरह का सुधार होना चाहिए? जी भाटिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? किस तरह के बदलाव की आप बात कर रहे हैं? किस तरह के बदलाव करने चाहिए सरकार को, बताइए। ऑनलाइन ट्रांसफर की हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन पे लोगों की शिकायतें कैसे सुनेंगे। किसी टीचर की शिकायत है, बच्चों की शिकायत है, वो किसी भी नेता से इनके पूछो, किसी प्रतिनिधि से पूछो, वो कहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर है। सीएम साहब को पूछो, हमें तो पता नहीं है। लोगों की समस्याएं कौन सुनेगा? सरकार इनकी है, एमएलए इनके हैं। लोगों की बातों की, टीचर की उनकी जो समस्याएं हैं, जो अपनी एडजस्टमेंट चाहते हैं, उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? हमारी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। हमारी सरकार में लोगों की बातों को, टीचर्स की बातों को सुना जाता था, उसी हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है। और ये लोग अपनी पॉलिसी को एक नंबर 1 पॉलिसी बता रहे हैं और उधर से मीटिंग पे मीटिंग मंत्री जी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, शिक्षक परेशान है। अगर शिक्षक सेटिस्फाइड है इनकी पॉलिसी से, तो ये मीटिंग पे कर रहे हैं। टीचर्स इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, इनके वर्किंग से, इनकी पॉलिसी से परेशान है। ये तो हर बार का है ना, जब ट्रांसफर होता है तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है ना सर भाटिया जी। कोई विरोध हो रहा है? ये खाली ऑनलाइन का बहाना देकर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। ठीक है। लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे। ठीक है। अत्रे जी, आपको जवाब देने से मैं ओंकार जी से भी प्रतिक्रिया लेती हूँ। विकास जी, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। ओंकार जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सर। आ रही हूँ अत्रे जी, आप ही को जवाब देने हैं सर, थोड़ा धैर्य रखिए, बस आप ही के पास आ रही हूँ मैं, आप ही को जवाब देने सभी के। ओंकार जी, सरकार की ट्रांसफर नीति को कैसे देखते हैं? मोनिका जी, एक बात मेरे भाई अत्रे जी बार बार कह रहे हैं कि हर बार ट्रांसफर होने पे कुछ हो हल्ला होता है। हाँ। और दूसरा ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत अजीब बात है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नेता मालिक नहीं होते। और ये कैसे कह रहे हैं हर बार हो हल्ला होता है? इनको इसका मतलब ये है कि जो लोग बोल रहे हैं वो बेवकूफ है। एक समझदार यही रहेगा जिनको जनता ने गलती से चुन लिया। अब पॉलिसी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, लेकिन पॉलिसी का कोई समय होता है। मेरी आवाज बैक आ रही है, कृपया ठीक कराइए। ठीक है, ओंकार जी का वॉल्यूम ठीक कीजिए। क्या आप कंफर्टेबल है सर बोलने में? उनका दी हाँ जी, आवाज बैक आ रही है, आवाज बैक। ठीक है, बोलिए सर, आपका वॉल्यूम ठीक करा रहे हैं। पॉलिसी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पॉलिसी का एक समय होता है। ठीक है। तो एक सितंबर माह चल रहा है, सितंबर माह में आप ट्रांसफर कर रहे हो। जो बच्चे एक शिक्षक से 6 महीने पढ़ लिए, 4 महीने पढ़ लिए, अब नया शिक्षक आके उनको पढ़ाएगा। देखिए क्या पोजीशन है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इन्होंने प्रदेश को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया। नए नए प्रयोग करते हैं और इन्होंने जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना दिया। जो भी चीज ये करते हैं उसके फायदे गिनाने शुरू कर देते हैं। जो स्टेक होल्डर है उसका फायदा नहीं सोचते।
ट्रांसफर पॉलिसी है तो ये उसके फायदे कुछ सुना रहे हैं। जो ट्रांसफर पॉलिसी है एग्जैक्टेड है स्टूडेंट और टीचर, उनकी कोई सुनवाई नहीं, ये उसके फायदे। मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि कल को अगर प्रदेश में और देश में जो स्थिति चल रही है, ऋण हमारे सिर पर है, अगर भुखमरी की स्थिति आती है तो ये भुखमरी के फायदे गिनाने शुरू कर देंगे। ये ऐसी सरकार है। और जब इनसे क्वेश्चन करो, वर्तमान की बात करो, ये भूतकाल में चले जाते हैं, ये गांधी जी पे चले जाते हैं, नेहरू जी पे चले जाते हैं, ये कांग्रेस आ रही उत्तरे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओंकार जी। आज आप जनता के पल्ले क्यों पड़े होते हैं? आज आपके पास भी आ रहे हो फिर। अगर जनता, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप पूरी कीजिए सर, पूरी कीजिए। सरकारी, आज अगर सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, तो अपने भाई शिक्षाविद की बात से सहमत हूँ कि कोरोना काल में अभिभावकों के पास पैसे नहीं थे, अभिभावकों के पास एनुअल फीस जमा कराने के पैसे नहीं थे, फीस नहीं थी, उन्होंने मजबूरी में, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी निकाली थी, जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिट होना चाहता है वो बिना टीसी से एडमिट हो सकता है। इस पॉलिसी का लाभ उठा के बहुत से अभिभावकों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में मजबूरी में ले आए। लेकिन ये सरकार, ये निजीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार है। बहुत अजीब बात है, इतना गंभीर मुद्दा है और मेरे भाई हंस रहे हैं। अगर इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, पता होती इनको, और सरकारी स्कूल में तबादले हो जाते हैं, तो इनको पता लगता ये हंसने का मुद्दा नहीं है, गंभीर मुद्दा है। ये सरकार ही ऐसी आ गई, इसमें ज्यादातर लोग हंसने वाले भर्ती हुए पड़े हैं और समय दूर नहीं जब जनता इन पे हंसेगी। ठीक है, ठीक है। विकास जी आपके पास आऊंगी, पहले मैं प्रवीण जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रवीण जी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, ऐसे समय में एक समय होता है हर चीज का, और ये सवाल विकास जी ने भी उठाया था कि आपकी पॉलिसी को बुरा नहीं कोई कह रहा है, लेकिन इसकी समय टाइमिंग जो है उसको सब गलत ठहरा रहे हैं। बीच में इस तरह की पॉलिसी लागू करना, इससे कहीं ना कहीं टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ये बड़ा आरोप भी है कि सरकार जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है सिर्फ। तो किसी का बात जवाब नहीं होता हूँ कि ये टाइमिंग ठीक नहीं। 24 जून को सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की। जब समर वैकेशन जो है वो स्कूलों में होती हैं, उससे पहले एडमिशन का पीरियड था, एडमिशन से पहले एग्जाम का पीरियड था। अब वैकेशन का पीरियड ठीक है या एडमिशन और एग्जाम का पीरियड ठीक है? आऊंगे ओंकार जी। दूसरी बात, जो मुझे ओंकार जी कह रहे थे कि हंस रहे हैं, तो मैं बता देता हूं मैं क्यों हंस रहा था। मैं इनकी बातों, और मैं नहीं हंस रहा। आ रही हूँ ओंकार जी, प्लीज सर। ओंकार जी, वो उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था सर, प्लीज। हाँ, मैं आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, पहले उनको बोलने दीजिए। प्रवीण जी बोलिए। एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के सरकारी स्कूलों में जो छात्रों के एडमिशन में बढ़ रहे हैं उसकी आलोचना करते हैं। इस पार्टी की जब कभी सरकार थी, तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन और सरकारी स्कूल के एडमिशन का अनुपात देखेंगे, 42% बच्चों का एडमिशन होता था सरकारी स्कूल के अंदर। अरे सर, इसलिए तो अत्रे जी, इसलिए तो जनता ने आपको चुनाया सर। मैं बता रहा हूँ मोनिका। हाँ, इसलिए तो जनता ने आपको चुनाया सर। अरे मोनिका जी, उनकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं क्यों हंस रहा था? बोलिए सर, बोलिए। आज वो रेशियो रिवर्स हो गया। आ रही विकास जी। सरकारी स्कूल में एडमिशन बढ़ गए हैं, प्राइवेट में कम हो गए हैं। उसके बावजूद प्रवक्ता कह रहे हैं साहब ये तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे क्लियर किया वो कोरोना काल की वजह से बढ़े। हाँ ठीक है, मैंने सुना था ओंकार जी, आपकी बात भी सुनी थी, उनकी बात भी सुन लेती हूँ सर। बोलिए अत्रे जी, आप भी बोल लीजिएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पे अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं साहब, हम खुद नहीं थपथपा रहे हैं। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्री ने बयान देके कि हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी बहुत बेहतर है, हम भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने अडॉप्ट की थी, तो पीठ किसने थपथपाई? हमारी पंजाब की कांग्रेस सरकार। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हमारी पॉलिसी अडॉप्ट की, तो पीठ किसने थपथपाई? हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। हम खुद नहीं थपथपा रहे भाटिया जी, अब जो भी दल भी इस पॉलिसी पे हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। आपके सामने दो उदाहरण है। आऊंगे ओंकार जी। अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी बात थी, साहब केवल फायदे गिनवाते हैं। स्वाभाविक है, अगर हम कोई चर्चा करेंगे, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की चर्चा की मोनिका जी, तो मैं उसके फायदे बताऊंगा ना कि इसके फायदे क्या। लेकिन भाटिया जी कह रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए ट्रांसफर मैनुअल होना चाहिए।
और ओंकार स्टेक होल्डर को नहीं पूछते, आप स्टेक होल्डर को पूछते हैं, स्टेक होल्डर खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम उन लोगों को नहीं पूछते जो पहले टीचर ट्रांसफर के नाम पे पैसों का खेल खेलते थे। हमने उनको बाहर कर दिया, तो धांधली बाहर कर दी, जिसकी भाटिया जी पैरवी कर रहे थे कि जी ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, मैनुअल होनी चाहिए, क्योंकि भाटिया जी को पता है कि गोलमाल चलता था। उस गोलमाल गोलमाल खत्म हो गया। मोनिका जी मुझे एक जवाब ले लीजिए। हाँ ओंकार जी एक सेकंड आ रही हूँ सर। भाटिया जी एक बात कह रहे थे कि ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऑनलाइन तो क्या है, किसी की शिकायत कैसे? भाटिया जी आपको इस ट्रांसफर पॉलिसी की डिटेल पता है कि कैसे? भाटिया जी आऊंगे, अपनी बात रखिएगा सर। खुद अप्लाई करता है, अपनी डिजायर्ड जो स्टेशन है वो अप्लाई करता है। और जो आपने एक लेडी का जिक्र किया, मैं मानता हूं कि अगर कहीं बात, देखिए ये मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है, अगर उस लेडी ने अपना स्टेशन अप्लाई किया होगा, बिना उसके अप्लाई किए तो उसकी ट्रांसफर नहीं हुई, 3 ऑप्शन अप्लाई करने होते हैं, उसके बावजूद भी इसमें ऑप्शन है। आपने शायद मंत्री जी का बयान भी सुना होगा कि अगर कुछ त्रुटियां हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाटिया जी, अगर किसी में कोई किसी की डिमांड ऐसी आती है कि उसके में कोई त्रुटि रहती है, सरकार उसको भी ठीक करती है और इसलिए हम बात करते हैं। आप कहते हैं बार बार बैठक करते हैं। आप सबकी सहूलियत का ख्याल रख रहे हैं सर, छात्रों की सहूलियत का भी ख्याल रख रहे हैं, शिक्षकों की सहूलियत का भी ख्याल रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, आप सबकी सहूलियत का ख्याल रख रहे हैं, शिक्षकों का भी, छात्रों का भी, लेकिन बावजूद इसके क्यों छात्र जो है वो परेशान है, क्यों शिक्षक परेशान है, ये बड़ा सवाल है। आऊंगी विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओंकार जी प्लीज सर, फिर मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि वो काफी समय से वेट कर रहे हैं। विकास जी बोलिए। ओंकार जी फिर मैं आपके पास आऊंगी, भाटी जी आपसे भी जवाब लूंगी। मोनिका जी ने यहाँ पर 2 बातें चाहता हूँ। ठीक है अत्र जी, ठीक है सर। परवीन की बात बोल रहे हैं। एक मिनट देखिए, इन्होंने भाटिया जी ने कहा था कि हुडा साहब ने कहा एक सेकंड स्कूल जो है मर्जर कर रही है सरकार। अरे भाटिया जी ये तो बता दीजिए कि हुडा साहब ने जो 529 स्कूलों का मर्जर किया था, हमने 105 स्कूलों का मर्जर किया, लेकिन साथ ही जब स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट बढ़ा तो 42 स्कूल हमने रीओपन भी किए उनमें से। मर्जर तभी होता है जब स्कूल में बच्चे कम होते हैं। ठीक है मैं उनसे जवाब लूंगी सर, ठीक है मैं उनसे जवाब लूंगी। बंद कर दिया तो उसका बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाटी जी जवाब देंगे, लेकिन अभी नहीं, विकास जी से प्रतिक्रिया ले रही हूँ, फिर भाटी जी आपके पास भी आऊंगी। विकास जी बोलिए। परवीन जी की बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूं। देखो ये चीजें सरकार को देखनी है, तो सरकार ये देखेगा कि पॉलिसी और ट्रांसफर किसका करना है। ऑनलाइन ट्रांसफर होना चाहिए और ऑनलाइन ट्रांसफर में तो सभी की सुविधा है, लेकिन मैंने सबसे पहले एक बात उठाई थी कि हमारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कहां है। पॉलिसी ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद में इंटरेस्ट आता है टीचर्स का और पेरेंट्स का। टीचर्स कहां जाएगा, टीचर्स को परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इस पॉलिसी को जो इंप्लीमेंट करने का मोनिका जी जो टाइम था, जिसकी बात आपने भी बोली है, वो सही समय नहीं था। इस समय पर यह पॉलिसी नहीं आनी चाहिए थी जिस समय बोर्ड की कक्षाओं के प्री बोर्ड होने का समय आ गया। और अगर उन स्कूलों में आज के टाइम पे अभी टीचर नहीं है, जो शायद इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, सरकार ने स्कूलों का मर्जर किया क्योंकि उससे आपके रिसोर्सेज बचते हैं, वो सरकार के लिए अहम कदम है जिसको सरकार को उठाना चाहिए। जब किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं है तो खाली टीचर बैठ करके करेंगे क्या। और दूसरा मैं पॉलिसी के ऊपर आता हूं, जब टीचर्स का ट्रांसफर होता है तो डेफिनेटली ऑनलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन ट्रांसफर तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो सुविधाजनक है। और ऑनलाइन ट्रांसफर में भी सरकार ने ये पूछा है, हालांकि जितने भी मैं टीचर्स को जानता हूं, कि वो किस जगह पर जाना चाहते हैं। अगर उनकी सुविधा के हिसाब से उनका ट्रांसफर किया गया, बेहद ये सराहनीय कदम है। लेकिन क्या बच्चे के स्कूल में टीचर है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पे ये है। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी भाटिया जी हमारे पास कह रहे थे, तो भाटिया जी मैं आपको भी कह देना चाहता हूं कि बीइंग ए टीचर मेरे दिल से आवाज निकल रही है कि कांग्रेस के समय भी शिक्षा का कोई बहुत ऊंचा स्तर नहीं था, उसके अंदर भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश थी। जो हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कहीं भी कि हाँ इस सरकार ने जितने भी कदम उठाए वो सराहनीय कदम है, लेकिन मैं घूम फिर के सभी बातों के ऊपर जब एक मुद्दे पर पहुंचता हूं, मैं ये पहुंचता हूं कि उस बच्चे का अधिकार है वो शिक्षक, उसको वो टीचर मिलना चाहिए, उसकी क्लास में पढ़ाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। मैं अभी रेवाड़ी की न्यूज सुन रहा था जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने स्कूलों के ऊपर ताला लगा दिया, और ताला इस वजह से लगा दिया, इस वजह से नहीं लगाया कि कोई नया टीचर आ गया या टीचर्स का ट्रांसफर
क्यों कर दिया गया? उसके अंदर टीचर इंक्लूडेड नहीं है, उसके अंदर बच्चे और अभिभावक इंक्लूडेड है, और वो इस बात से चिंतित हैं कि उनके स्कूलों के रिजल्ट ठीक ठाक आते थे, वो जिस भी तरीके से आते थे वो सरकार जानती है, लेकिन आज उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर शिक्षक मौजूद नहीं है, और जब तक शिक्षक नहीं होगा हम अपने देश को, हम अपने राज्य को उस प्रगति के पथ पर नहीं लेके जा सकते। अगर हमें अपने देश को ऊपर पहुंचाना है तो हर क्लास में हर बच्चे को एक शिक्षक मुहैया कराना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है और नैतिक जिम्मेवारी। लेकिन विकास जी, यहाँ पर अत्रे जी का यही तो कहना है कि जहां पर स्टूडेंट्स कम है या फिर कहीं पर शिक्षक की कमी है, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये ट्रांसफर नीति जो है इसको देखा गया और स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये जो जवाब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? अत्रे जी आ रहे हो। विकास जी, सरकार जहां स्कूलों में टीचर नहीं थे, स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन जिस स्कूल में टीचर था और उस स्कूल में 6 लोगों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया और वहां से 6 टीचर निकल करके चले गए। अब उन 6 टीचर की जगह पर अगर कोई नया टीचर जब तक नहीं आएगा तो उन बच्चों का तो बेड़ा गर्क हो गया जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा जिन स्कूलों से टीचर निकल गए तो वहां पर नए शिक्षक नहीं पहुंचे। आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। सरकार ने बना दी, जो डिसीजन ले लिया वो तो ले लिया गया। उसको दुरुस्त किस तरीके से किया जा सकता है कि जहां पर अभी टीचर नहीं है, सरकार को बच्चों का रेशियो देखना चाहिए और उन बच्चों के रेशियो के हिसाब से जहां पर टीचर नहीं वहां टीचर भिजवाए। जिन स्कूलों में बच्चे कम थे, अगल बगल में प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं, सरकार उन प्राइवेट स्कूलों की फीस पे करे और उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट करा दे, जहां पर बच्चों को भी समझ। विकास जी, आप ये कह रहे हैं, बताया कि 17% बजट शिक्षा के ऊपर लगाया है, तो एटलीस्ट उन बच्चों के ऊपर भी तो खर्चों, क्योंकि वो भी तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। अब जिन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, नजदीक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भिजवा दिया जाए, उन बच्चों का नुकसान भी नहीं होगा और जहां पर टीचर नहीं है वहां पर टीचर भी सरकार उपलब्ध करा देगी। आप कह रहे पॉलिसी गलत नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है अत्रे जी, छोटा सा जवाब सर, फिर उसके बाद ओंकार जी आपके पास आ रही हूँ, भाटा जी फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। छोटा सा जवाब अत्रे जी। विकास जी, ऐसा है जो आपने रिवाड़ी का जिक्र किया, अकेला रिवाड़ी नहीं है, हमारी जानकारी के अंदर 3-4 और जगह का इस तरह का विषय आया है जहां पे अध्यापकों की कमी सामने आई है। अभी सरकार ने जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू कर दिया है। विद इन डे और 2 ऑनलाइन गेस्ट टीचर का ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ये जो कमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो वो कमी पूरी होगी। दूसरा, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि 7800 नए टीचर्स की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन जब तक वो नहीं होती तब तक कौशल रोजगार निगम के जरिए सरकार नए टीचर्स नियुक्त करने जा रही है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि टीचर्स की कमी रह जाएगी, सभी बच्चों को टीचर्स मिलेंगे। इस ट्रांसफर से हमने तो पहले भी माना, कई जगह ऐसा हुआ बच्चे कम थे टीचर ज्यादा, टीचर कहीं पे कम थे और बच्चे ज्यादा, तो रेशनलाइजेशन हुआ उसका। और जिस जगह का आपने जिक्र किया उन चीजों को हमने भी चिन्हित किया है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन 5-6 जगह ऐसी हैं जिनको चिन्हित किया है और वो भी 1 और 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी इसमें। ठीक है ओंकार जी, आपकी प्रतिक्रिया उसके बाद केसी भाटिया जी आपके पास आ रही है। ओंकार जी, आप कहना चाह रहे थे, लगातार आप हाथ उठा रहे थे। जी, सबसे पहले तो टीचर और अध्यापक के ऊपर मुख्यमंत्री जी का वो बात याद आती है। वो बोल रहे थे कि स्कूलों में टीचर ज्यादा और अध्यापक कम है, मतलब उनको यही नहीं पता टीचर और अध्यापक एक ही चीज है। बहुत अजीब बात है। आज शिक्षा के स्तर कहां तक चला गया। मेरे भाई कह रहे थे जब भी इनसे कोई बात पूछती हैं ये पिछली सरकारों पे चले जाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पिछले 8 वर्षों में कंपैरिजन करते हैं ना, बेरोजगारी का लेवल तो चरम स्तर पर है। आपने कितने शिक्षक भर्ती कीजिए, जरा ये बता दो चैनल के ऊपर, जनता को पता लग जाए आपने कितने सरकारी टीचर भर्ती किए। और दूसरा, इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो जब भी कोई बात होती है उसका में नालों की सरकार पे आ जाते हैं, तो भाई आप भी नालों में थे। आप ऐसे कुछ थाली के बैंगन, कुछ मलाई चाटने वाले, जो समय की बदल देखते हुए, नजाकत तो देखते हुए जो पार्टियां बदलती है ना, उनकी वजह से ही ये हालत। ओंकार जी प्लीज सर, पर्सनल कमेंट्स नहीं। सुनिए ओंकार जी प्लीज सर, मुद्दे पर रहिए सर, पर्सनल कमेंट नहीं सर। सुनिए, ऑनलाइन पॉलिसी की कौन कह रहा है कैसी है? हम तो ऑनलाइन पॉलिसी के समय की बात कर रहे हैं और ऑनलाइन पॉलिसी के प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे भाई शिक्षाविद बता रहे थे कि 6 टीचर है स्कूल में, 6 के 6 ने अप्लाई कर दिया ट्रांसफर के लिए। उस स्कूल में जब तक दूसरे टीचर नहीं आए तब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर दूसरी जगह का क्यों दिया गया? इसमें क्या रैशनलाइजेशन हो गया? कैसे रैशनलाइजेशन होगा? ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने वाली सरकार है। और एक बात कहा कि बात खत्म करूंगा,
सरकार होती है लोकहित के लिए, जनता के लिए, जनता बनाती है सरकार को, व्यापारी नहीं होती सरकार। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, मौजूदा सरकार व्यापारी बन चुकी है। ये सरकारी स्कूलों को किसी न किसी तरीके से बंद करने पर निजी स्कूलों को बढ़ावा देने की है। विकास ने तो ये भी कहा था कि किसी भी सरकार में अच्छी नहीं रही है शिक्षा व्यवस्था। सुनिए, ठीक है, चिराग योजना शुरू करी, चिराग योजना। उस योजना में क्या है, जो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको 1100 रुपए सरकार देगी, और अगर वो मिडिल स्कूल सरकारी में पढ़ेगा, जिनको इन्होंने मिडिल संस्कृति स्कूल का नाम दिया, तो 550 रुपए फीस सरकार लेगी। ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। इसका एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आज देखिए, कहीं भी मंत्री है, संतरी है, विधायक है बीजेपी का, मैं अंबाला की बात करता हूँ, अंबाला के गृह मंत्री निजी स्कूलों को फंड देते हैं, किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख, निजी कॉलेजों को फंड देते हैं 20 लाख, 50 लाख। आप ये फंड किस आधार पर बोल रहे हैं आप? आपके पास प्रूफ है क्या? आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं? आप सरकारी स्कूलों को, आपके पास फैक्ट है क्या सर? तो सरकारी स्कूलों में बच्चे और अभिभावक दोनों आकर्षित होंगे। सर फैक्ट के आधार पर बात कीजिए, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप बताइए। है मेरे पास प्रूफ, मैं बताता हूँ। अंबाला कैंट के स्कूलों में फंड दिया गया है, मैं लिस्ट दे देता हूँ उसकी, और निजी स्कूलों को फंड दिया गया, सरकारी स्कूलों में खर्च कीजिए। आप कहें तो मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको। ठीक है, और किस किस स्कूल को कितने लेकर आते तो ज्यादा बेटर रहता सर, दिखा देते ऑन एयर। ठीक है, आत्रे जी प्लीज थोड़ा सा सर आप धैर्य रखिए, क्योंकि मैं भाटिया जी के पास काफी समय से गई हूँ। भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं लगातार। भाटिया जी। मोनिका जी देखिए, इन्होंने अत्रे जी ने एक बात कही कि कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इसको ऑनलाइन पॉलिसी को बंद कर दो। हमारे नेताओं ने, विपक्ष के नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदय भान जी ने, और किसी दूसरे लीडर ने ये नहीं कहा कि ऑनलाइन पॉलिसी बंद कर दो। हम ये कहते हैं कि लोगों के ग्रीवेंस, टीचर्स के ग्रीवेंस भी सुनो। और दूसरा एलिगेशन इन्होंने लगाया कि 8 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ट्रांसफर में करप्शन थी, आप विपक्ष में थे, आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई उस टाइम? आज बिना सबूत के आप 8 साल पहले चले जाते हैं, 10-15 साल पहले चले जाते हैं, बिना सबूत के आप इस तरह से एलिगेशन लगाते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आज आपके हर महकमे में भ्रष्टाचार है। अरे सर, भ्रष्टाचार से लिप्त है। शिक्षा पर रहते हैं सर, शिक्षा पर रहते हैं प्लीज। वो दूसरी तरफ वार्ता चली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अत्रे जी ने कहा कि जहां 3 बच्चे थे, जहां 5 बच्चे थे, उस स्कूल को हमने मर्ज कर दिया। मर्ज नहीं कर दिया, उसका ताला लगा दिया, बंद कर दिया। जिस एरिया में वो स्कूल थे उसमें 3 या 5 बच्चे क्यों थे, इसको इन्होंने क्यों नहीं देखा? बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने क्यों नहीं आ रहे? क्या बच्चों की कमी है हरियाणा के अंदर? बच्चों को जब सहूलियत मिलेगी, वहां जब कोई टीचर नहीं होगा तो बच्चे कहेंगे पंचायत वालों ने ताला लगाया कि स्कूल में टीचर नहीं आता तो इसको ताला लगा दो। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था लोगों का। ये बड़े शर्म की बात है कि किसी स्कूल में 3 बच्चे, किसी स्कूल में 5 बच्चे ये कह रहे हैं, ये बहाना बना के स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये अपना खर्चा बचाकर ये टीचर भर्ती 8 साल में कहते हैं, 8 साल में टीचर भर्ती नहीं किए, अब कहते हैं जी हम 7800 टीचर भर्ती करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। तो ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ना इनसे टीचर भर्ती हो रहे हैं, ना इनसे स्कूलों में बच्चे एडमिट हो रहे हैं, और ये एक इन्होंने आसान काम ढूंढ लिया कि स्कूलों को ताला लगाओ और बच्चों को स्कूलों में मर्ज कर दो। ये हमारी सरकार पे चले 500 स्कूल बंद, ये कोई कंपटीशन थोड़ा है कि कांग्रेस की सरकार में 500 स्कूल बंद, हमने खाली 105 बंद किए हैं। आज के हालात को देखिए, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे? 3 बच्चे 5 बच्चे क्यों आ रहे हैं? ठीक है, अत्रे जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, अत्रे जी जवाब देना चाह रहे हैं। अत्रे जी, अगर किसी स्कूल में 3 से 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये तो शर्म की बात है। भाटिया जी का कहना है ऐसा क्यों है? बच्चों की संख्या आखिर स्कूल में कम क्यों है? इस पर सोचा गया क्या? भाटिया जी ने कहा है कि अगर किसी स्कूल में 3 या 4 बच्चे हैं वो शर्म की बात है। बिल्कुल सही बात है, वो शर्म की बात है। लेकिन भाटिया जी, ये शर्म आपको तब आ जानी चाहिए थी जब आपने ऐसी जगह स्कूल खोला जहां बच्चे एनरोल ही नहीं हुए,
लेकिन केवल आपने अपने स्थानीय नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह से प्रदेश के एक्सचेकर के पैसे के ऊपर बोझ डाला। एक तरफ तो ओंकार जी कह रहे थे कि साहब देखिए केवल इसलिए एडमिशन बढ़ गए सरकारी स्कूलों में क्योंकि कोरोना काल में पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। 4 लाख बच्चों ने ज्यादा एडमिशन लिया सरकारी स्कूलों में, ये ऑन रिकॉर्ड है हरियाणा के स्कूलों के, ये रिकॉर्ड की चीज है। दूसरी कह रहे साहब आपने कितने टीचर भर्ती किए? 8000 टीचर को हरियाणा की मनोहर सरकार ने भर्ती किए। भाटिया जी नोट कर लीजिए, ओंकार जी आप भी कर लीजिएगा। और जो गेस्ट टीचर भाटिया जी की सरकार लगा के गई थी, जिसके लिए हुडा साहब ने जिनको ये कहा था कि हम आपको पक्का करेंगे, और जिन्होंने जो रोहतक में उस बात के लिए प्रदर्शन किया था, हुडा साहब ने गोली चलवा दी थी, एक महिला अध्यापक मारी गई थी, उन गेस्ट टीचर्स की नौकरी को सुरक्षित माननीय मनोहर लाल जी ने किया। अभी जो जेबीटी टीचर भाटिया जी आपकी सरकार के दौरान 2011 और 2013 में भर्ती हुए थे, जिनके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने हटाने के निर्देश दे दिए थे, वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके उनकी नौकरी को बचाया। अभी ये तो 3 दिन पहले का उदाहरण है भाटिया जी, 12,000 से ज्यादा टीचर हैं वो, जिनको मनोहर जी ने जिनकी नौकरी को सुरक्षित किया, वरना आप तो धकेल रहे थे अंधकार में उनके भविष्य को। तो आप इन चीजों को अगर याद रखेंगे तो हमसे ये नहीं पूछेंगे आपने कितने टीचर भर्ती किए। अब मैं बात करता हूं ओंकार जी की। देखिए ओंकार जी ने जिस तरह से व्यक्तिगत होकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां की, हालांकि मैंने रोका नहीं है अत्रे जी, मैंने उन्हें रोका भी। होती है आप पर्सनल मत होइएगा। नहीं, मैं पर्सनल नहीं लेता, मैं बिल्कुल है, मैं छोटे, देखिए मेरा स्वभाव छोटा नहीं है, मैं छोटा इंसान हूं, मैं ऐसी बात कभी नहीं करा करता। लेकिन मैं केवल एक बात कहूंगा कि जिस व्यक्ति ने चलना सिखाया हो, कम से कम उसको दौड़ने के लिए नहीं कहा करते। आ रहे हैं ओंकार जी, जिसके पीछे खड़े होकर नारे लगाए हो उसकी आलोचना नहीं की। यही बात इनके ऊपर भी डिमांड करती है। आ रही हूँ ओंकार जी, जिसने चलना सिखाया तुम्हारे को, यही बात तुम्हारे पे भी डिमांड करती है। तुमने भी जिससे चलना सीखा, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने, मोनिका जी मुझे बोलने दीजिए, ये ज्यादा स्पेशल भाषण दे रहे हैं, इनको बोलना किसने सिखाया, इनको चलना किसने सिखाया, इनसे पूछिए। दूसरा आप लोग मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको जनता देख रही है, मुद्दे पर बात कीजिए ना सर। आप लोग इस तरह से इधर उधर बात कर रहे हैं, इधर उधर बात ले जा रहे हैं। अपनी गिरबान में जाके, अपनी गिरबान में, ठीक है, आपने क्या किया आप देखिए, ठीक है, अपनी गिरबान में जाके। अच्छा जी, प्लीज सर, आप भी टॉपिक पे रहिए सर, आप भी टॉपिक पे रहिए सर। आपको जिसने चलना सिखाया, आपने क्या किया? आप लोग क्यों पर्सनल हो रहे हैं? प्लीज ओंकार जी, प्लीज ओंकार जी, प्लीज ऐसा तो नहीं सिखाया मैंने। अत्रे जी प्लीज सर, सवाल की जवाब दीजिए। मैच्योर बनिए, अपने आप को मैच्योर कीजिए ओंकार जी। अच्छा, आप अत्रे जी, अरे हम तो बच्चे हैं, आपको किसने सीखना सिखाया? आप जैसे थाली के बैंगन जो कभी इधर कभी उधर। ओंकार जी प्लीज, कमेंट नहीं। अत्रे जी प्लीज, मैं आपको भी कहूंगी, दोनों को कहूंगी करूंगा कि मुद्दे को थोड़ा सा लाइन पे लाया जाए। विकास जी आ रही हूँ आपके पास। बोल के सर प्लीज आप मुद्दे पर रहिए सर, जनता आपको देख रही है, टीचर्स आपको देख रहे हैं, इतने गंभीर विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपके पास नजरें हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, अभिभावकों की। आप लोग इस तरीके से मुद्दे से भटकेंगे, लड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर? पर्सनल कमेंट कर रहे हैं आप लोग, ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। डिबेट का मुद्दा ये है कि अभी ठीक है, एक मिनट अत्रे जी प्लीज सर, सवालों के जवाब दीजिए सर, प्लीज सर, समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। लास्ट कमेंट होंगे सबके। अत्रे जी जल्दी से सर, फिर मैं विकास जी आपके पास भी आ रही हूँ, भाटिया जी आपके पास भी, ओंकार जी आपके पास भी, जल्दी से अत्रे जी लास्ट कमेंट। विकास जी ने जिस तरह की संजीदगी दिखाई, क्योंकि एक शिक्षा विद्या बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेहतर जानते हैं शिक्षा के महत्व को और बच्चों के हितों को, और हम भी वही करते हैं और हमारी कोशिश यही है। और हमारी इसी कोशिश के प्रयासों के कारण सरकारी स्कूलों में छात्रों के एडमिशन में बढ़ोतरी है। जिस चिराग योजना का जिक्र यहाँ पे ओंकार जी कर रहे थे, उस चिराग योजना को ओंकार जी ने पढ़ा ध्यान से, किस तरह से संस्कृत मॉडल स्कूल इस सरकार ने 136 खोले, जहां पे सीबीएसई का सिलेबस, क्योंकि बहुत सी डिमांड थी पेरेंट्स की, जैसा कि विकास जी ने भी कहा था कि हमें बच्चों के हितों की चिंता करनी चाहिए, पेरेंट्स के सुनना चाहिए। तो इसी वजह से हमने संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने शुरू किए। हमारा टारगेट है 500 खोलने का। समाधान इसका कैसे निकलेगा अत्रे जी? इसका समाधान कैसे निकलेगा सर? कैसे टीचर्स को समझाएंगे आप? ये पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, छात्रों के लिए अच्छी, कैसे समझाएंगे उनको? 2016 में आई हुई है, कोई पहली बार नहीं है। हाँ। 2016 के बाद लगातार ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं और 2019 में जनता ने हमारी ऐसी पॉलिसी को देखी, हमें दोबारा सरकार में भेजा है।
जनता ने हमें मैंडेट देकर दोबारा इसलिए भेजा ना कि हमने अच्छे काम किए थे। 2016 की ये पॉलिसी अच्छी थी, इसलिए हम दोबारा मैंडेट मिला। लेकिन जहां पे कुछ कमियां विकास जी ने बताई, जैसा मैंने, ठीक है, कमियों पर काम करेगी सरकार। आप कह रहे हैं कमियों पर काम करेगी सरकार, यही मुझे सुनना था अत्रे जी। एक सेकंड, विकास जी आपसे लास्ट कमेंट लूंगी। विकास जी, यहाँ पर प्रवीण जी की बात को आगे रखना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कह रहे हैं और जब ये आश्वासन दिला रहे हैं कि 2-4 रोज लगेंगे और हमारे बच्चों को अध्यापक मिल जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मतलब मैं राजनीति की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिस मुद्दे पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, हमें अपने अंदर भी झांक करके देखना चाहिए और ये सब लोग जानते हैं। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, क्या कांग्रेस के समय में हर स्कूल में संख्या बढ़ी हुई थी? क्या कांग्रेस के टाइम में या आपके समय में, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हर स्कूल में सभी टीचर मौजूद थे, सभी सुविधाएं मौजूद थी? वो उस समय भी नहीं थी। और सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है जिससे मैं एग्री करता हूं कि सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल सरकार अभी खोलने जा रही है, उनका पाठ्यक्रम अगर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, एक सिस्टमेटिक पाठ्यक्रम है, अगर उसको पढ़ाया जाए तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और रही शिक्षकों के ट्रांसफर की बात, पहले से बेहतर हो तभी तो जनता करती है ना, तभी तो दूसरी सरकार जैसा चलती कि है। आश्वासन दिला रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए जिससे उनकी ट्रांसफर अगर गलत तरीके से होगी तो उसको ठीक कर दिया जाए। ठीक है। और ये बात उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कह दी है कि बहुत जल्द से जल्द हर बच्चे को अध्यापक मिल जाएगा, टीचर मिल जाएगा। मुझे लगता है हर बच्चा यही बात चाहता है कि उसको एक अध्यापक मिल जाए और राजनीति से उसको जान करके ये सब खुल करके करना क्या। ठीक है, भाटिया जी, ओंकार जी फिर आपके पास आ रही हूँ। भाटिया जी लास्ट कमेंट। देखिए जी, अत्रे जी कह रहे थे कि 1200 टीचर एडहॉक पे भर्ती किए थे, उसको हमने रेगुलराइज किया। तो इस बात को आपने माना कि हमने भर्ती किए थे, कांग्रेस सरकार ने भर्ती किए थे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने भर्ती की। सिर्फ बात ये कह रहे हैं कि 105 जो बंद किए हैं वहां 3 से 5 थे। बोले दीजिए इनकी बात को कोई मानेगा कि उस स्कूल में 3 से 5 बच्चों के अलावा पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, इसलिए हमने बंद कर दिया। सर उन्होंने रीजन भी तो दिया है ना, अत्रे जी ने रीजन सरकार की कमी है। हमने स्कूल खोले थे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये 105 स्कूल फालतू में खोल दिए इन्होंने। लोगों की डिमांड के ऊपर स्कूल खोले गए, लोगों की डिमांड के ऊपर स्कूल अपग्रेड किए गए, और अब उन बच्चों को 3-5 बच्चों के ऊपर बात आ गई है। तो बच्चों की कमी कहीं भी नहीं है। जहां भी ये स्कूल बंद किए, बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्यों बच्चे आना नहीं चाहते वहां पे, या बच्चों को लाया नहीं जा रहा, ये सरकार को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये स्कूल जो इन्होंने बंद किए हैं, इनको दोबारा खोलना पड़ेगा। कमियों पर काम करने की जरूरत है। करेंगे तो हमारी सरकार खोलेगी। अत्रे जी भी कह रहे हैं कि कमियों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, लोगों को किया जाता है कि स्कूल में आइए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओंकार जी। मोनिका जी, मेरे भाई प्रवीण अत्रे ने बोला कि हमने 8000 शिक्षक भर्ती किए 8 सालों में, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने माना 8000 भर्ती किए। जरा ये भी बता दीजिए 8 सालों में रिटायर कितने हुए? रिटायर भी इससे ज्यादा हुए होंगे, मतलब संख्या नहीं बढ़ाई। ये कह रहे कि टीचर हमने भर्ती किए, रिटायर भी हुए। दूसरा, ये कौशल रोजगार निगम की बात कर रहे थे। मैं बताता हूँ, रिटायर होना सरकार के हाथ में थोड़ी ना है। ठेके पे एम्प्लॉय भर्ती किए हुए थे, उन सबको कौशल रोजगार में इन्होंने एनरोल कर दिया। भर्ती पहले से हो रखी है, लेकिन कौशल रोजगार निगम में ट्रांसफर कर दिया। और एक बात कहकर बात खत्म करूंगा, ये आपसे लूंगी सर, आप बोल लीजिएगा, सुनने दीजिए। ये बोल रहे थे कि हमने अच्छी शिक्षा नीति लाए, हमारे को जनता ने दोबारा मैंडेट दिया। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, 90 में से 40 सीटें मिली है, 50 आपके विपक्ष में डली है और 10 सीटें उनकी हैं। जो कहते थे इनको यमुना पार पहुंचाएंगे, जो कहते थे मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, जो कहते थे ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, वो इनकी गोदी में बैठे तो सरकार बनी। ठीक है, 2024 में सभी की तैयारियां दिख जाएंगी। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। अत्रे जी आपके पास नहीं आ पाई हूँ, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, विकास जी आपका भी, प्रवीण अत्रे जी आपका भी, केसी भाटिया जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो मसला है ट्रांसफर नीति का, इसको हल होना चाहिए। इस पर हालांकि अत्रे जी ने कहा है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए और शिक्षकों को भी सहूलियत मिले, साथ ही साथ छात्रों को भी शिक्षक मिले, ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए, और जैसे कि सभी अभिभावक चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।